प्रीवियस क्लास में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया था। अब जो हमारा थर्ड टाइप का रिएक्शन आता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका कहता है वो ये कहता है, नाम से ही अगर हम देखेंगे डिस्प्लेस यानी कि आपका ये एक चीज़ को डिस्प्लेस करता है, यानी हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो एलिमेंट है वो है ए प्लस हमने यहाँ से बी सी ले लिया है। इस पूरे कंपाउंड में से फॉर एग्जांपल ए डिस्प्लेस कर देगा बी को और रिएक्ट कर देगा सी के साथ, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ गया, ए सी प्लस बी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो आपका एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को और आपका दूसरे के साथ एक रिएक्शन फॉर्म कर देगा ताकि एक नया कंपाउंड बन जाए। तो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element। ठीक है, ये इसका सिंपल आपका, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दे दी, सिंपल आपको एक लॉजिक बता दिया है कि अगर ये सिंगल एलिमेंट है और ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो अगर ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो ए इसको डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्ट किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि हमने आयरन नेल्स लिए और उसको कॉपर सल्फेट में डाल दिए। ठीक है, तो जब हमने इसको कॉपर सल्फेट में डाला तो हम देखेंगे जो आयरन नेल्स का कलर था वो आपका किस में चेंज हो गया है, ब्राउन में चेंज हो गया है। ये क्यों हो गया है, क्योंकि इसके बाद जब हमने इसको रिएक्ट किया था तो हमारा एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ था। ठीक है, जैसे कि आयरन नेल्स हमने ली, आयरन नेल्स का मतलब है हमने Fe ली है सॉलिड फॉर्म में और इसको किस में डाल दिया है, कॉपर सल्फेट में, CuSO4 एक्विस। अब क्या होता है, जो आयरन है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस, यानी कि Cu तो यहाँ, कॉपर तो यहाँ फॉर्म हो गया है और उसके साथ ये आयरन किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, सल्फेट के साथ। तो FeSO4 ये आ गया आपका एक्वियस में और ये आपका सॉलिड बच गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपका उसका CuSO4 का ब्लू कलर था वो भी आपका चेंज हो चुका है, वो भी आपका धीरे धीरे फेड हो जाता है। तो इसका जो ब्लू कलर हुआ करता था और इसका जो कलर था वो अब किस में चेंज हो गया है, ब्राउन में चेंज हो गया है। तो ये जो कलर चेंज है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था एक केमिकल रिएक्शन होता है तो ये चीज़ें, उसका कलर चेंज भी एक उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल लिया मैंने, आपका आयरन लिया जिसको मैंने कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया और क्योंकि आयरन आपका कॉपर से ज़्यादा आपका रिएक्टिव था तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग छोड़ दिया और रिएक्ट हो गया SO4 के साथ। तो ये आपका सबसे सिंपल एग्जांपल था। इसी के साथ अगर मैं और भी एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैंने जिंक ले लेता हूँ एक, Zn, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में है, इसको भी मैंने CuSO4 के साथ लगाया। सेम प्रोसेस है, Zn आपका दोबारा मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, तो आपका ये कॉपर को यहाँ पे दोबारा डिस्प्लेस करके निकाल देगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट एक्विस फॉर्म। ठीक है, जनरली यही फॉर्मेट होता है आपका, एक को डिस्प्लेस करके दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाता है। अब ऐसे ही हम देखते हैं एक और, हमने उठाया लेड उठाया और इसको हम सल्फेट की जगह क्लोराइड से करते हैं। है वही चीज़, क्योंकि कॉपर आ गया और लेड आ गया, लेड आपका कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, दोबारा कॉपर यहाँ PbCl2, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर हम बात करते हैं अलग दूसरे टॉपिक की तो वो आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो कि डबल होगा, यानी कि यहाँ पे भी एक कंपाउंड होगा AB, यहाँ पे भी एक कंपाउंड होगा CD। तो ऐसे केस में A आपका C को डिस्प्लेस करके D से रिएक्ट हो जाएगा AD और B आपका D को डिस्प्लेस करके C से, यानी कि A आपका रिएक्ट हो गया D से, डिस्प्लेस उसने क्या किया C को, और बचा हुआ दूसरा आपस में
रिएक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये जो आपके रिएक्शन हो रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके आयंस एक्सचेंज हो रहे होते हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में, यानी कि ए और डी के बीच में आपके क्या हो रहे हैं, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। तब आपका क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो हमने एग्जांपल क्या लिया, हमने एक एग्जांपल सिंपल लिया है, हमने लिया है सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट लिया है, और उसके साथ हमने जो लिया है, हमने लिया है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम देखते हैं सोडियम सल्फेट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ये एक्वेस फॉर्म में। इसको भी हमने बेरियम यानी Ba क्लोराइड Cl2 एक्वेस फॉर्म में किया। तो हम देखते हैं Na2 जो है वो आपका डिस्प्लेस Ba को कर देगा, और आपका कैसे रिएक्ट होगा, Na आपका Cl के साथ हो जाएगा, और Ba आपका किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, SO4 के साथ, यानी कि BaSO4 यहाँ फॉर्म हो गया एक्वेस में, और उसके साथ साथ ये Na2Cl2 ये आपका यहाँ आ गया। अब क्या होता है, Na2Cl2 कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे ले लिया और 2 बाहर ले लिया, तो ये भी आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। अब हमने देखा इसमें जो आपका BaSO4 फॉर्म हुआ है, ये आपका एक प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट है, और इसके साथ साथ जो NaCl है वो आपका एक सॉल्यूशन में ही रिमेन रह गया है, जो कि आपका किस फॉर्म में था, एक्वेस स्टेट में था, एक्वेस स्टेट में। तो हमने देखा ये प्रेसिपिटेट BaSO4 जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में है वो एक्सट्रैक्ट हुआ है, और NaCl जो सोडियम क्लोराइड था वो आपके उसी सॉल्यूशन में एक्वेस स्टेट में रह गया है। तो ऐसे रिएक्शन जिसको करने के बाद आपका एक प्रेसिपिटेट रह जाए, यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ आपकी बन जाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, जो उसी सॉल्यूशन में अलग रह जाता है और बाकी चीज़ आपकी उसी सॉल्यूशन में मिली हुई रह जाती है। तो ये आपका एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसी टॉपिक के अंदर हमने कवर किया है। अब इसी में अगर मैं और एग्जांपल लेके चलूँ तो मेरे पास एक और कंपाउंड है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको मैंने मिलाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं ऐसे देखूँगा कि जो Na होगा वो किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, Cl के साथ, यानी आपका NaCl जो एक्वेस स्टेट में है वो तो बच गया है। ठीक है, उसके साथ ये H है, ये H है, तो हमारा एक चीज़ क्या बनी है, H2।